धन्यवाद। आदरणीय मंच संचालन महोदय, श्रद्धेय गुरुजन, विद्वजन, साथीगण, छात्र छात्राएं, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि पतित पावन मां गंगा के इस गोद में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह भारत अध्ययन केंद्र काशी विद्यालय महामती प्राणनाथ जी साहित्य परिषद के तत्वाधान में यह संगोष्ठी चल रही है। कहा जाता है कि महामना की तपस्थली काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस भारत अध्ययन केंद्र में महामती प्राणनाथ साहित्य परिषद सूरत महामंगलपुरी धाम के द्वारा महामती प्राणनाथ जी के कृतित्व व्यक्तित्व पर बड़े प्रेम उत्साह के साथ जिज्ञासा पूर्वक हम और आप चर्चा कर रहे हैं। कहा जाता है कि मध्यकालीन युग के इतिहास में हम भक्ति काल की भी कहते हैं। भारतीय संतों की एक परंपरा रही है, उसमें देखा जाता है कि निर्गुण सगुण उपासक संत की एक लंबी परंपरा रही है, जिसमें निर्गुण सगुणोपासक व सूफी संत हुए, जिसमें स्वामी रामानंद जी महाराज, सदगुरु कबीर साहेब, गुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, सूरदास जी महाराज एवं तुलसीदास जी, मीराबाई आदि संतों के श्रृंखला में महामती प्राणनाथ जी महाराज जो 17वीं शताब्दी में जामनगर सौराष्ट्र की धरती पर महामती प्राणनाथ जी महाराज का अवतरण हुआ था। महामती जी अपनी मानवतावादी दृष्टि से प्रत्येक मानव में निहित आत्म चेतना को परमात्म चेतना से जोड़ा। उनकी वाणी में कहा गया है कि वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। ऐसी वाणी कोई उच्च कोटि के साधक संत की कह सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आग लगे आकाश में, झरी झरी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। यह संतों की जो परंपरा है, वास्तव में जो साधक होते हैं, संत होते हैं, उनकी जो साधना होती है, उस साधना के माध्यम से वो अपने अंतःकरण की बात को समझते हैं। पुस्तक पढ़ लेना, उसे जान लेना ये अलग बात है, लेकिन उसको समझकर उस पर चलना यह अलग बात है। तो संत जितने भी हमारे संत परंपरा में संत जन हुए, उनकी जो वाणी है, उनकी वाणी को समझ पाना सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि वे अपने अनुभूति की बात करते हैं, अपने अनुभव की बात करते हैं, और उनके अनुभव से जो कुछ उन्हें दिखाई देता है वह पुस्तकों के माध्यम से वे संसार के लोगों को देते हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ जो यह वाणी प्राणनाथ जी महाराज का कथन है, यह जो वाणी है परब्रह्म परमात्मा की वाणी है, जो संसार से परे है। सदगुरु कबीर के वाणी में भी आया है कि सरगुण की सेवा करो,
निर्गुण का करु ज्ञान, निर्गुण सरगुण के पड़े कहाँ हमारो ध्यान। ऐसी जब स्थिति आती है तब समझ में आता है वह सरगुण क्या है, निर्गुण क्या है, और सरगुण निर्गुण के जो पड़े की बात यहाँ संत बतलाते हैं। महामती प्राणनाथ जी महाराज की वाणी में भी ऐसा वर्णन आया है, और सदगुरु कबीर साहब भी उसी बात को कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नदियाँ एक घाट बहु तेरे, कहें कबीर समझ के फेरे। नदी एक है, घाट अनेक है। इस काशी की धरती पर गंगा नदी जो माँ गंगा बह रही है, वहाँ 84 घाट है, लेकिन सभी घाट एक जैसा देखने को मिलता है। किसी भी घाट में स्नान किया जाए तो हम माँ गंगा के जल में स्नान करते हैं। वही बात यहाँ आती है कि संतों की जो परंपरा है, संत एक ही बात को अपने अपने शब्दों में कहते हैं। समझना हम लोग उसे जिस दृष्टि से समझें तो समझने का सिर्फ फर्क है, लेकिन जब उसे आत्मचिंतन के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं, अपने अंतरात्मा की गहराई में जब जाते हैं तो समझ में आता है। क्योंकि सदगुरु कबीर की एक वाणी है, उसमें कहा जाता है कि सुमिरन सुरति लगाई के, यह साधना का विषय है कि सुमिरन सुरति लगाई के, मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर का पट खोल। जब तक वह अंतरात्मा का पट नहीं खुलेगा, जब तक वह अज्ञान का पर्दा नहीं मिटेगा, तब तक उन संतों की वाणी को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए यहाँ बार बार यहाँ चर्चा हुई है, और अभी बहुत कुछ आप लोग सुनेंगे। तो कहते हैं कि सदगुरु कबीर इस वाणी साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, यह तो आत्मज्ञानी तत्वदर्शी साधक संत ही समझ सकते हैं। प्राणनाथ जी महाराज, और एक बात हम कहना चाहेंगे कि महामती प्राणनाथ जी महाराज का नाम जो हम लोग सदा भाव से लेते हैं, उन्हें महामती क्यों कहा गया, इसके लिए भी सदगुरु कबीर साहब का संकेत है। उनके बारे में कहते हैं कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताकि मति आगाध। तो यहाँ हमें यह दिखाई दे रहा है कि महामती प्राणनाथ जी का नाम जो महामती उनके नाम में जोड़ा गया, तो जिनकी मति अगाध, जिनकी मति संसार से बिल्कुल ऊपर उठ गया हो, जिनका आत्म दर्शन हो गया हो, जिन्हें अपने अंदर सारा का सारा जो अंधकार वह मिट गया हो, और उन्हें किसी छोटे बड़े का भेदभाव जहाँ समाप्त हो गया हो, ऐसा जो भाव आता है, तभी उन्हें महामती की संज्ञा दिया गया है। तो सदगुरु कबीर साहब भी अपनी वाणी के माध्यम से वे संकेत करते हैं कि हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोनों तजे, ताकि मति अगाध। यहाँ कहते हैं कि हद चलने वाला मानव होता है, बेहद चलने वाला वह साधक होता है, और हद और बेहद से जो परे है उसके पार जब जाता है तो वह बहुत बड़े संत के श्रेणी में आते हैं। ऐसे हमारे महामती प्राणनाथ जी के बारे में जानने को और समझने को मिलता है। और आगे कहते हैं इन दोनों से परे है उनकी मति, उनका ज्ञान, अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए उन्हें महामती प्राणनाथ से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उनका तारतम्य परमात्मा से उनका वह भाव जुड़ा हुआ था, जुड़ गया था। कहते हैं कि इसलिए यह जो गोष्ठी रखी गई है, यह गोष्ठी श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत के आचार्य श्री सूर्यनारायण दास जी महाराज की कृपा से
उनके अथक प्रयास से यह संगोष्ठी महामती प्राणनाथ जी महाराज के बारे में कैसे लोग जान सकें, उन्हें कैसे समझ सकें, इसीलिए यह गोष्ठी रखी गई। और कहते हैं कि जैसे कि हम लोग अभी चर्चा सुन रहे थे, तो कहा जाता है कि उस चर्चा के बारे में सदगुरु कबीर साहब फिर एक उनकी साखी के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हंसना को दो बंद दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाया, प्रेम प्यारा मीत। जिस उस प्रेम प्यारा मीत की चर्चा प्राणनाथ जी महाराज के वाणी में आया है, उस प्रेम प्यारा मीत को अगर जानना है, समझना है, पहचानना है, तो उस हंसना को बंद करके उस प्रेम को समझना पड़ेगा। हरि मैं पीऊ मैं राम की बहुरिया, ऐसा जो भाव आएगा तभी हम उन संतों की वाणी को समझ सकेंगे और समझ करके अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास कर सकेंगे। तो ज्यादा न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ महामती प्राणनाथ जी महाराज के चरणों में, संत गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी वाणी में विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सहजता और सरलता के साथ जैसा कबीर का दर्शन है वैसा ही जीवन है। आपने अपनी प्रस्तुति दी और संत कोई भी हो, संत समाज को आचरण प्रधान देखना चाहता है। हमारी देश की संस्कृति की गौरव यही रही है, क्योंकि मनुन एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। आज भारत को सारा विश्व क्यों देख रहा है? क्योंकि इस देश ने सभी के प्रति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसने भेदभाव नहीं किया, ईसाई और मुस्लिम या मुसलमान का भेदभाव नहीं किया, सभी को गले लगाया है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संगम है। ऐसे अद्भुत संगम के पीछे सोच और चिंतन है तो संतों का एक तपश्चर्या है, और उस तपश्चर्या से मिश्रित ये नवनीत हम सबको मिल रहा है। हम अहो भाग्यशाली है। आइए भारत की राजधानी दिल्ली से, और दिल्ली देश का हृदय है, तो मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और आज इस संत परंपरा के सुमेरु या संत परंपरा के संवाहक महामती प्राणनाथ के संदर्भ में अपने विचार रखें। 10 मिनट। गलत लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, गलत लिखावट की वजह से सब। धन्यवाद संचालक महोदय। आदरणीय मंच, इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी, डॉक्टर बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी, डॉक्टर हरिदास जी, श्री ज्ञान प्रकाश जी और संचालक महोदय, सामने उपस्थित विद्वत जन और प्यारे विद्यार्थियों। मित्रों, महामती प्राणनाथ जी पर बोलना है और इस बीच में उनके साहित्य को कुछ पढ़ने का मौका मिला। बहुत व्यापक साहित्य है। तो मुझे लगता है कि हिंदी के विद्यार्थी और अकादमिक दुनिया में रहते हुए एक संत कवि को किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, मैं उस दृष्टिकोण से कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ आपके समक्ष। 2 बिंदुओं पर मैं अपनी बात रखूंगा। एक तो अमित ने जब मुझे बताया कि आपको सर बोलना है, तो भाषा पर उसने बताया था कि आपको बातचीत करनी है, तो कुछ उनकी भाषा से जोड़कर मैं बातचीत करूंगा। उसके पहले वैचारिक जो परिदृश्य है, जिसमें साहित्य के इतिहास में महामती प्राणनाथ और प्रणामी संप्रदाय जो जिससे जुड़ाव उनका है, उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहता हूँ। मित्रों, हिंदी साहित्य के बारे में जब बातचीत होती है तो हमारी जो मानसिक बनावट है, कुछ एक विद्वानों और कुछ इतिहासकारों और उनकी इतिहास दृष्टि या उनके इतिहास लेखन से बनती।
और इसे मैं सौभाग्य या दुर्भाग्य कहूँ कि वो चीज़ें बनती तो हैं, लेकिन कई जगह हमें एक दायरे में भी बांध देती। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हम बातचीत करते हैं तो आज भी हमारा पूरा हिंदी समाज आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से उबर नहीं पाया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास की चौहद्दी बनाई, जैसा उन्होंने काम किया, इसका मतलब यह नहीं है कि आचार्य शुक्ल के इतिहास में कोई कमी। आचार्य शुक्ल ने जिस तरह से इतिहास लिखा, जिस तरह से उन्होंने अपने कवियों पूर्वजों को याद किया, एक विस्तार दिया उसको, उसके बाद जो विकास होना चाहिए इतिहास का वैसा नहीं हुआ। कारण आप देखें, पड़ताल करें। आप हिंदी साहित्य के इतिहास में पुनर्लेखन की बात बार बार की जाती है। मुझे लगता है पुनर्लेखन की जरूरत इसलिए है कि ऐसे कवि जो हमारे बीच में किस तरह से हिंदुस्तानियत के बारे में, हिंदू मुस्लिम संस्कृति के बारे में, हिंदुस्तानी भाषा के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं। हम कैसे जानेंगे? हमारा विद्यार्थी या हिंदी समाज उनको कैसे जानेगा? इतिहास की किताबों से जानेगा, अपने अध्यापन संस्कृति से जानेगा, और उसमें जब किसी संप्रदाय विशेष में उनको रख दिया जाता है, या मुझे लगता है कि एक विशेष तवज्जो, एक विशेष दृष्टि से ही सिर्फ हम उनको देख लें, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है व्यापक हिंदी समाज है, और इस समाज में अकादमिक दुनिया में उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसे कवियों को किस तरह से, ये उसकी पहल है, इसी तरह से बातचीत से हम समझ सकते हैं। लेकिन पुनर्लेखन की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको एक दो बिंदु और बताना चाहता हूँ। आचार्य शुक्ल ने जो अपने इतिहास में भक्ति काल के बारे में जो विभाजन किया, आप जानते हैं, उसमें ज्ञानाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी के साथ साथ प्रेमाश्रयी और फिर सगुण भक्ति में कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी, ये 4 विभाग करके फिर उन्होंने फुटकर में कुछ कवियों को रखा। और मैं आपसे बताऊं कि उसमें बहुत सारे ऐसे कवि रह जाते हैं जिन पर मुकम्मल बातचीत होनी चाहिए थी। आचार्य शुक्ल ने अपनी सीमाओं में तो बहुत किया, लेकिन शुक्ल जी से जो रह गया उसको विकसित नहीं किया लोगों ने। जैसे आप देखें, पलटू दास से लेकर महामति प्राणनाथ, तमाम सारे ऐसे संत हमारे सामने हैं जिन पर व्यापक रिसर्च होना चाहिए। लेकिन हिंदी पट्टी की यह समस्या है कि जो अकादमिक जगत में जो चीजें पिछले 40-50 सालों से चल रही है, मैं कहूँ कि 100 सालों से जो चल रही हैं, उसके इर्द गिर्द ही वो रिसर्च चल रहा है। बहुत विकास उसका नहीं हुआ, या हुआ भी है तो समकालीन साहित्य पिछले 30 सालों के बीच में जो शोध पर इतना सारा पैसा खर्च होता है। आप जानते हैं यूजीसी इतना पैसा खर्च करती है, लेकिन कोई ऐसी संस्था नहीं है कि शोध के बारे में पूछ सके कि आप जीवित साहित्यकारों पर क्यों शोध करवा रहे हैं, आप तमाम सारे उन बिंदुओं पर क्यों शोध करवा रहे हैं जिनका साहित्य अभी प्रकाश में आया ही नहीं। लेकिन वो आप देखें कि इतना सारा करोड़ों रुपया खर्च होता है, और ऐसे तमाम सारे साहित्यकार हमारे रह जाते हैं जिन पर रिसर्च होना चाहिए। और उस रिसर्च की जरूरत इसलिए है कि हमारी हिंदी पट्टी या हिंदी अकादमिक जगत में हमारे विद्यार्थियों को ऐसे बड़े साहित्यकारों से रूबरू करा सके। एक तो मैं ये आपत्ति दर्ज कराता हूँ, इस पर विचार होना चाहिए। सिर्फ महामति प्राणनाथ नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से अलग रहते हुए हिंदी और उस क्षेत्र के बीच पुल बनाने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही महामति प्राणनाथ का नाम मैं लूं तो आप जानते हैं कि गुजरात में पैदाइश हुई इनकी, और गुजरात में पैदाइश हुई, उसके बाद किस तरह से उस पूरे परिवेश से जुड़ते हुए और बाद में कैसे हिंदी क्षेत्र में आते हैं, मुख्य क्षेत्र में आते हैं, और छत्रसाल जैसा राजा उनका शिष्य बनता है। और इतना ही नहीं, वह उस क्षेत्र से होते होते कैसे दिल्ली तक जाते हैं। आप देखें कि वहां पर जो साझा विरासत है उसको मुकम्मल तस्वीर कैसे प्रदान करते हैं। आप उनके साहित्य के बारे में पढ़ें तो मुझे कई सारी महत्वपूर्ण बातें लगती हैं कि आज के समय में, एक ऐसे दौर में जब हम रह रहे हैं, हमारा समय जहां पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तमाम सारी संकीर्णताओं के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इस समय बौद्धिक, सिर्फ आम जनता नहीं, बौद्धिक समुदाय में भी वो संकीर्णताएं किस कदर व्याप्त हैं कि सिर्फ हम कैसे विशेष धर्म और जाति के खांचे में चीजों को देखने के आदी हो चुके हैं। ऐसे में महामति प्राणनाथ जैसा साहित्य या ऐसे संत हमें एक मुकम्मल रास्ता दिखाते हैं, एक दृष्टि देते हैं, और वो हमारी जो साझी विरासत है उसके बीच में एक रास्ता बनाते हैं। आप पढ़िए उनके पूरे साहित्य को, उनके जीवन दर्शन को, तो आपको मिलेगा कि कैसे उनकी जो अंतर यात्रा शुरू हुई। उनकी अंतर यात्रा में तमाम सारे विपदाएं और समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं के बीच में उन्होंने जो संग्रह किया, उस संग्रह के साथ आप देखें कि अरब की यात्राएं उनकी होती हैं। वो यात्राएं समस्याओं के चलते होती हैं, लेकिन जब वो यात्रा में जाते हैं तो वहां से जो ग्रहण करते हैं वो सांस्कृतिक रूप से उसको ग्रहण करते हैं,
उस चेतना को ग्रहण करके ले आते हैं और जीवंतता के साथ जीवन में संघर्ष करने के साथ साथ साहित्य के साथ जुड़ते हैं। और फिर आप देखें कि जिस तरह से उनकी यात्राएं होती हैं और जो जागरणी करते हैं, वो जागरण जिसे कहते हैं। और मैं इस जागरण को अभी हरिदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बहुत बेहतरीन तरीके से कबीर से उनको जोड़ा। और कबीर से जोड़ा तो आप समझ सकते हैं कि कबीर सिर्फ वैचारिक तरीके से नहीं जोड़ा उन्होंने, कैसे पूरी की पूरी कविताई उनकी पूरी की पूरी कविता कबीर के साथ कैसे जुड़ जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ कबीर नहीं, संत कविता की जो भक्ति काल का जो पूरा मूवमेंट है, जो लोक का शास्त्र के खिलाफ मूवमेंट है, आप समझते हैं कि उसमें लोक साहित्य जो जिस तरह से विकसित हुआ, तमाम सामंती और राजनीतिक सत्ता के खिलाफ कैसे वो पैदा होता है, उसके अंदर कैसे गौरव का भाव आता है, उसी गौरव गर्व के भाव के साथ यह साहित्य महामंत्र प्राणनाथ ने रचा। और एक दिलचस्प बात यह है कि साहित्य के इतिहास में आप पढ़ें तो रीतिकाल का जो समय है, तो रीतिकाल के समय आप जानते हैं 17वीं शताब्दी का आरंभ और 17वीं शताब्दी के अंत के बीच का समय जहां से रीतिकाल शुरू हो रहा है। और ऐसे दौर में जब भक्ति का मूवमेंट कमजोर पड़ रहा है, पूरी तरह से वो एक सामंती चेतना के भीतर घुस गया है, उस समय में महामंत्र प्राणनाथ जैसे संत कवि आते हैं और वो सिर्फ आते नहीं, वो पुरानी संत कविता की परंपरा को अपनी चेतना के साथ जोड़ते हैं और उसके साथ साथ राजनीतिक तरीके से भी उसमें एक दखल करते हैं, एक व्यापक तरीके से एक पुल बनाने का काम करते हैं। तो रीतिकाल का जो संदर्भ हमारे दिमाग में फिट कर दिया गया है कि रीतकालीन कविता में जो सामंती वैभव और श्रृंगारिक भाव की कविता है, इस तरह की कविताओं को किनारे कर दिया गया, ऐसे संत कवियों को मुख्य धारा में नहीं रखा गया। मुझे लगता है कि महामंत्र प्राणनाथ जैसे कवि अगर उस युग में हैं तो एक संत कविता की जो धारा भक्ति काल से चली आ रही, तो वो मुख्य धारा अभी समाप्त नहीं हुई, ऊर्जस्वित धारा के रूप में है वो। उसको इसी तरह खांचे में बांट कर देखना नहीं चाहिए, उसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। मैं इस तरह से मैं बात करना चाहता हूँ। एक दूसरी चीज यह है कि आप देखें कि उस दौर में, जिस दौर में औरंगजेब जैसा शासक है, औरंगजेब आप जानते हैं कि धर्म का कट्टर शासक है वो, और एक वह उसकी जो परंपरा है जिसमें सर्व धर्म समन्वय का जो भाव कहाँ से आता है इनके पास, उस साझी विरासत कहाँ से आती है। आप जानते हैं कि अकबर का समय, भक्ति काल का वो पूरा मूवमेंट जिसमें किस तरह से हिंदू और मुसलमान मिलकर या तमाम सारी छोटी जातियां मिलकर एक व्यापक सांस्कृतिक और आंदोलन खड़ा करते हैं, उसकी नींव जो बनती है मजबूत, वो आगे विकसित होते हुए महामंत्र प्राणनाथ तक आती है। उसका विकास वहां आप देख सकते हैं, हम तलाश सकते हैं। इसके साथ साथ और जो खास बात है, जो महत्वपूर्ण आज के समय के लिए, वो जो मैं आपसे सामने बताना चाहता हूँ, वो यह है कि 18वीं शताब्दी में जो एकता और सौहार्द की बात वो जब करते हैं तो उसमें बड़े ही चिंतन और तल्लीनता के साथ प्रवेश करते हैं। और उसमें अभी उदाहरण दिया गया कि कैसे वेद से लेकर वह कुरान तक का अध्ययन करते हैं, और कुरान और वेद सर्व धर्म समन्वय की बात बहुत भावुक होकर वह नहीं करते। एक खास बात यह है, मुझे लगता है जहां तक मैंने पढ़ा, महामंत्र प्राणनाथ ने उसमें भावुकता के साथ संवाद नहीं किया है। उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, इसके साथ साथ कुरान का भी अध्ययन किया, और दोनों का जब अध्ययन किया उन्होंने तो उसकी व्याख्याएं की उन्होंने अपनी कविता में, और कविता के मार्फत या अपनी वाणी के मार्फत उन्होंने जो प्रस्तुत किया, उसके बीच में आप देख सकते हैं कैसे समन्वय का भाव वो दिखाने की कोशिश करते हैं। एक तो पंक्तियां मैं भी आपके सामने रखना चाहता हूँ जो उससे उनका वैचारिक परिदृश्य आप समझ सकते हैं, जिसमें जब वेद की बात वो है कबीराना अंदाज, जैसे अभी बातचीत हुई, जब हम पंक्ति पढ़ेंगे तो हमें कबीर नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कैसे कबीर के आगे की बात वो करते हैं, कबीर का अक्ष तो दिखाई देता ही है, लेकिन कबीर की वैचारिक चेतना के साथ साथ उसमें कुछ जोड़ने का भी काम करते हैं। मसलन कि जो कुछ कहया कदेव ने सोई कहया वेद, दो बंदे एक साहब के पर लड़त बिना पाए भेद। ये तो कबीरी अंदाज है, लेकिन एक खास बात यह है कि दोनों धर्मों के बारे में जानते हैं, वो दोनों धर्मों की असलियत के बारे में जानते हैं, उनके अंदर तक घुस के उन्होंने पढ़ा है, उनके लोगों से वो मिलते हैं, और अपने समय में उस धर्म के बारे में किस तरह से उसको जोड़ा जा सकता है, इसको भी वो जानते हैं। तभी वो कहते हैं, करना सारा एक रस हिंदू मुसलमान, धोखा सबका भान के सबका कहूंगा ज्ञान। वो जो धोखा सबका जानते हैं, उनकी कमजोरियों को भी जानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ऐसे आप हमें मत लीजिए
कि मैंने कुरान और वेद का अध्ययन तो किया है और हिंदू मुस्लिम पूरी जो माइथोलॉजी है उसका भी अध्ययन उन्होंने गहराई से किया है। इसीलिए उनके तमाम भ्रमों को वो गहराई से जानते हैं। अब तब वो अपनी बातें रखते हैं। इस तरह से उनके साहित्य को हम समझ सकते हैं। और तमाम सारी बातें वो जब लिखते हैं, जैसे कि ब्राह्मण कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाक, दो मुट्ठी एक तौर की एक रहे दूजी खाक। ये सारा का सारा अंदाज वो कबीरी अंदाज है जिसमें हिंदू मुसलमान जीवन की पाखंडों के बारे में बात करते हैं। और मनुष्य भाव की, मनुष्यता की, मानवता की वो जब बातें करते हैं तो पूरा की पूरी साझी विरासत को आप संवाद धर्मिता के तरीके से देख और समझ सकते हैं। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जब वह छत्रसाल के पास जाते हैं, छत्रसाल उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। और आपको बताऊं कि छत्रसाल शिष्य के रूप में जब उनके साथ वो जुड़ते हैं तो अपनी पूरी राजनयिक जो उनकी गतिविधियां हैं उसमें कैसे तब्दीली आती, अपने निजी कक्ष में कैसे कुरान और वेद पुराणों को वो रखते हैं। इसके साथ साथ वो मौलवियों को और पंडितों को साथ साथ बैठाते हैं और संवाद कराते हैं। और ये संवाद धर्मिता क्यों कराते हैं? उनका ये है कि दोनों के बीच जब तक संवाद नहीं होगा तब तक नई चीज निकल के नहीं आएगी। और ये संवादी परंपरा जो संत कविता की परंपरा है मित्रों, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, और ये संत कविता की नहीं, भारतीय ज्ञान मीमांसा की भी यही सबसे मजबूत परंपरा है। अभी बातचीत हो रही थी कि भारत में जो भक्ति आंदोलन आया, भक्ति आंदोलन का पूरा मूवमेंट आया, तो उसमें उसके पीछे तमाम सारे कारणों के साथ साथ एक कारण यह भी था कि जो हमारी संवादी परंपरा थी कैसे छीड़ हो गई थी। और वो संवादी परंपरा जिसमें तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय, जिसमें नालंदा जैसा विश्वविद्यालय, जिसमें संस्कृत से लेकर तमाम सारी चीजों शास्त्रों की संवादी परंपरा, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आचार्य आपस में संवाद करते थे। और उस संवादी परंपरा को ले आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक संदर्भों में नहीं प्राणनाथ जी बातें कर रहे थे, वो एक प्रकार से पूरी भारतीयता की एक नई छवि भी बना रहे थे जो टूट रही थी, थोड़ी सी उस समय छीड़ पड़ रही थी। औरंगजेब का शासन था और वो शासन, उसके भीतर वो पूर्वज परंपरा पूरी थी जहां सब मिलकर काम करते थे। आप जानते हैं कि उसके पहले का पूरा इतिहास आप मुगल पीरियड का पढ़ लीजिए, चाहे स्थापत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे कला हो, जिसको नए सिरे से वो रचने की कोशिश कर रहे थे। एक बात और, जब यह बात वो कर रहे थे तो बड़े गौरव, गर्व और स्वाभिमान के साथ करते हैं। वो कहीं समझौता नहीं करते। आपको पता है कि वो मिलने के लिए जाते हैं औरंगजेब से, लेकिन औरंगजेब जब उनसे नहीं मिलता तो ऐसा नहीं करते कि औरंगजेब से मिलने के लिए लालायित, वो संवाद करने की कोशिश करते हैं और उस संवाद धर्मिता के बीच में पुल बनाने का काम करते हैं। और जब वो स्वीकार नहीं करता तो कहीं से भी झुक कर उसके पास हो जाने की कोशिश नहीं करते। ये साहित्य की ताकत है, ये संतई की ताकत है जो भारतीयता की संत परंपरा के साथ वो जुड़ कर आती है। ये भी आप इसको देखें तो एक आपको पूरा वितान आप देख सकते हैं। मित्रों, बहुत सारा संदर्भ ये आप इससे जोड़ सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं इतिहास के, लेकिन मैं भाषा पर कुछ एक बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। भाषा के बारे में जब बातचीत मुझे लगता है जब करने की कोशिश हम करें तो बहुत दिलचस्प चीजें सामने आती हैं। दिलचस्प ये कि ब्रज भाषा, उत्तर भारत में ब्रज भाषा की कविता लिखी जा रही है। उत्तर भारत में ब्रज भाषा का साम्राज्य, आप समझ सकते हैं वो जो दौर है वो रीतिकाल का दौर है कविता में। उसी समय एक कवि जो गुजरात से आता है, वो संत कवि जो यहाँ पर आता है, कैसे अपनी कविता में उर्दू, अरबी, फारसी, गुजराती, सिंधी की भाषा को आत्मसात करते हुए हिंदी के साथ अपना संबंध बनाता है। और एक और चीज कि अभी हिंदुस्तानी, आप जानते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में बनता है। फोर्ट विलियम कॉलेज बनने से पहले एक संत कवि अपनी रिसर्च और शोध पद्धति के द्वारा, इसे आप शोध ही कहेंगे, कि कैसे वो एक ऐसी जबान के बारे में बातचीत करता है जिसको औपनिवेशिक संस्कृति में हिंदुस्तानी भाषा कहा गया। हिंदुस्तानी भाषा का विभाग फोर्ट विलियम कॉलेज में इसलिए खुला क्योंकि अंग्रेजों को अपना विकास करना है। अंग्रेजों को यह था कि हिंदी विकसित होनी चाहिए। उसके पहले हिंदुस्तानी भाषा के संदर्भ में उसकी जो समन्वित संस्कृति है उसके बारे में महामत प्राणनाथ की भाषा को आप समझ सकते हैं। उसमें तमाम सारी भाषाओं को कैसे वो लेते हैं, उसकी जो साझी विरासत है उसको कैसे वो आत्मसात करते हैं। उन्होंने खुद लिखा है, रणजीत साहा जी बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च उसमें किया, उनके ऊपर किया है। जो ग्रंथ हमें पढ़ने को मिला उसमें बहुत सारे अच्छे निष्कर्ष और बहुत सारे बिंदु आते हैं। उसी का एक
कोट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, कुछ पंक्तियां हैं जो उनकी हिंदुस्तानी भाषा के प्रति उनकी भाषा नीति या भाषा दृष्टि के बारे में भी बताती कि सबको प्यारी अपनी जो है कुल की भाख, अब कहूँ भाखा में किन की या में भाखा तव कैलाख, बोली जुदी सबन की और सबका जुदा चलन, सब उलझे नाम जुदे घर, माँ मेरे तो कहना सबन, बिना हिसाबे बोलियां मिने सकल जहान, सबसे सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, अब बड़ी भाषा यही भली सो साथ में जाहिर, करने पाक सबन को अंतर माहिर बाहिर। ये कविता की पंक्तियां हैं जो उस भाषा के बारे में वो बात करते हैं कि हिंदुस्तानी एक मात्र ऐसी भाषा हो सकती है जो पूरे हिंदुस्तान को आपस में सूत्र में जोड़ सकती है। इसीलिए उन्होंने तमाम सारी रचनाओं का बाद में हिंदी में लिप्यांतरण किया, उसका अनुवाद किया, उन्होंने उसको हिंदी में फिर लिखा, देवनागरी लिपि में लिखा। आप देखें कि इन संदर्भों से जब उनके भाषा के बारे में आप प्रवेश करें और पढ़ें तो मुझे लगता है कि रीतिकाल जिसे उत्तर मध्यकाल का वो दौर जिसमें भाषा का ये पूरा एक परिदृश्य आपके सामने रीतिकाल की कविता का है, उसी समय संत कविता के में महामति प्राणनाथ की ये भाषा नीति और भाषा दृष्टि और तमाम सारे पहलुओं को देखते हुए और आज के दौर में ये जो सर्व धर्म समन्वय वाली भाव है, इसके तमाम सारे वैचारिक पहलुओं को हम उनके यहाँ देख सकते हैं जो हमारे समय के लिए बहुत माकूल और महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में भाषा के संदर्भ में कहा और पूर्व वक्ताओं से भी आपको, क्योंकि उनकी मातृभाषा गुजराती थी और माँ की भाषा सिंधी थी और अन्य देशों में गए अरबी और फारसी वहां से ग्रहण किया। इतिहास के संदर्भ में कहा, निश्चित रूप से देश साक्षी है, इतिहास अपने अनुसार लिखवाए जाते हैं। जो भी प्रभावशाली है धन बल से, बाहुबल से इतिहास को दोहनी कहूंगा उसको, और इतिहास हमेशा विद्वान जो निस्वार्थ भाव से लिखते हैं वास्तव में वही लेखक धन्य होते हैं। और लेखक को वही काम करना चाहिए, जो सच्चाई लिखे वही लिखना चाहिए। इस देश में हमेशा ऐसा गौरव बोध इसी कारण से होता रहा। आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे कठोपनिषद का एक मंत्र ध्यान आ गया, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान निबोधता। यही संत कहते हैं, यही जो उत्तिष्ठ जागृति हो करके और अपने तपश्चर्या से, अपनी शोध और विवेक से समाज को नई दृष्टि प्रदान करते आपके वक्तव्य से आया। अब मैं डॉक्टर बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी, समय का बहुत अभाव है, हम इनको बहुत सुनना चाहते थे, थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के फिलोसफर हैं और हरे रामा हरे कृष्णा वृंदावन में मंदिर है, वहां गीता पढ़ाने के लिए कोई हिंदू विद्वान चाहिए थे अंग्रेजी लैंग्वेज में, तो वो इनको चयन किया गया है। इनके बहुत सारे अंग्रेजी में साहित्य, इनको सुनने के लिए बहुत समय चाहिए। फिर भी मैं नम्र निवेदन करूंगा, क्योंकि हमें अध्यक्षीय भाषण भी करना है और 2 बजे तक समापन करना है, तो आपने गागर में सागर भरने का प्रयास कीजिए। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश वाजपेयी जी।